Hello everyone, welcome to Hindi Online Adhigam. In today's video, we will test your grammar skills with series of objective questions. Through these objective questions, we will cover a various part of grammar like homophones, pronouns, idioms, figure of speech and many more. So, are you ready for your test? Let's start. So here is our first question. Birth. Sleeping place in a train, coming to life, lovable, shore, a kind of tree, a drink, none. Take your time and give your answers in comment. तो आपने आंसर सोच लिया होगा अपना, तो मैं बता देती हूँ इसका सही आंसर। होप आपने भी सही ही आंसर किया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन कमिंग टू लाइफ। BERTH इसका मीनिंग होता है जैसे सीट, स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन। BIRTH इसका मीनिंग होता है कमिंग टू लाइफ, बर्थ होना, जन्म लेना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं होमोफोन्स, जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है बट प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। मैटर रिटन बाय हैंड, एम्बिगुअस, मैन्युस्क्रिप्ट, प्लेजरिज्म और डी, नन। तो देखिए, मैटर रिटन बाय हैंड इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हाथ द्वारा लिखित, हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, प्रैग्मेटिक, ट्रांसप्लांट, निमोनिया, अनराइटियस। तो यहाँ पे सारे स्पेलिंग सही लिखे हुए हैं बट एक स्पेलिंग जो है वो उसकी स्पेलिंग गलत है, वो आपको चूज करके बताना है। तो जल्दी से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। मुझे पता है आपको आंसर आता है इसका। तो सोच लिया आंसर आपने? तो मैं बताती हूँ अब इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी, ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसकी सही स्पेलिंग होगी ये। निमोनिया इस तरह से लिखा जाता है, पी इसमें साइलेंट रहता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pure vowels are there in English? 5, 12, 8, 10। बताइए इसका आंसर, बताइए आप मुझे जल्दी से कमेंट में। इस क्वेश्चन का तो मैं स्पेशली बाद में देखूंगी किसने किसने कमेंट किया और इस क्वेश्चन का किसने आंसर दिया है। स्पेशली आई विल चेक इट। कम ऑन, शो मी योर स्किल्स ऑफ ग्रामर, कमेंट। तो आपने दे दिया होगा जवाब। अब मैं बताती हूँ इसका सही आंसर। प्योर वोवल्स होते हैं 12। ये बी और सी उल्टा पुल्टा लिखा गया। ऑप्शन बी 12 इज अ राइट आंसर। इंग्लिश में वोवल साउंड्स होती हैं 20, जिसमें से 8 होते हैं डिफ्थोंग और 12 होते हैं मोनोफ्थोंग, जिन्हें प्योर वोवल्स बोला जाता है। और मोनोफ्थोंग या प्योर वोवल जो है वो सिंगल साउंड होते हैं। जैसे हम बोलेंगे टीथ, तो टीथ में देखिए किसी भी तरह की और साउंड नहीं है, ओनली डबल ई लिख के ई की ही साउंड आ रही है, तो ये होता है मोनोफ्थोंग। और ये जो फोनीम्स, मॉर्फीम, डिफ्थोंग, मोनोफ्थोंग, जो वोवल्स वगैरह जो हैं, ये मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के डिटेल में सारा समझा दूंगी। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं समझा सकती क्योंकि हम एक टेस्ट कर रहे हैं। तो प्योर वोवल्स हमारे होते हैं 12। द वर्ड सेंट, सेंट, सेंट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन, द डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन, नन। तो ये हम पहले वाले वीडियो में और अब इस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर तो आप गलत कर ही नहीं सकते।
बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आप सब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मैं चेक करूंगी। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा सेंट सेंट सेंट। तो इनका क्या है, ओनली स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन। SENT इसका मीनिंग होता है भेजना। SCENT इसका मीनिंग होता है महक। जैसे परफ्यूम लगाते हैं आप, परफ्यूम को ही सेंट बोलते हैं। और CENT इसका मीनिंग होता है प्रतिशत, परसेंट। सो ऑप्शन सी, डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन इज आवर राइट आंसर, और ये कहलाते हैं होमोफोन्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज hit the nail on the head, to make tidy, to do the right thing, to meet by chance, to do wrong things। तो ये हमारा हो जाता है ईडियम। ईडियम जैसे मुहावरा हिंदी में जिसको बोलते हो आप। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा टू डू द राइट थिंग, यानी सही निशाने पर तीर लगाना, सही निशाने पर काम करना। ऑप्शन बी, टू डू द राइट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन प्रपोजेस एंड गॉड ब्लैंक स्पेस, क्या क्या आएगा यहाँ पे? ये भी एक इडियम है। पोलाइट, रस्टिक, डिस्पोजेस, डिवाइडेड। तो पहले मैं इसकी आपको हिंदी बता देती हूँ, फिर आपके लिए इजी रहेगा आंसर तक जाना। हिंदी में देखिए, इंसान लाख कोशिश करे पर होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। अब तो पक्का पक्का सब लोग आंसर तक पहुंच गए होंगे ना? हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, भगवान की ही मर्जी चलती है। पर यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की मर्जी चलती है। मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री हैं वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो बिल्कुल आप अपनी फ्रीडम का फ़ायदा उठाइए और ये काम जल्दी से करिए। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, डोंट ब्लैंक स्पेस ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या आएगा यहाँ पे? स्पीटिंग, स्पिट, स्पैट, स्पोर्ट। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म का पूछा गया है कि कौन सी फॉर्म का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे ऑप्शन बी, स्पिट, क्योंकि एक्टिव वॉइस के आज्ञार्थक वाक्य यानी जहाँ पे परमिशन की बात हो तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? डोंट स्पिट ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे मत थूकिए। स्पिट का यहाँ पे मीनिंग है थूकना। लेट्स कंटिन्यू। देयर आर ब्लैंक स्पेस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 7, 5, 6, 8। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? ये तो आप हिंदी में भी किया है, करवाया, मैंने भी करवाया स्पेशली आपको। तो बताइए इंग्लिश में भी कि कितनी तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन। और वो कौन कौन से होते हैं? पर्सनल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, एम्फेटिक। ये जो है ये 8 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। और अगर आप प्रोनाउन को डिटेल भी करना चाहते हैं इंग्लिश में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूंगी। कई लोग इतने आलसी होते हैं कि वो कमेंट तक नहीं करेंगे, बोलेंगे मैम करवा तो देंगे ही, तब पढ़ लेंगे, है ना? तो ऐसे लेजी नहीं बने रहना, कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कमेंट करके, ठीक है ना? ये देखो, लेजी की बात कर रहे थे, लेजी का ही क्वेश्चन आ गया। आई वॉन्ट टू ब्लैंक स्पेस ऑफ माई लेजी सर्वेंट, गेट रिड ऑफ नॉन। तो देखिए
यहाँ पे पूछा है कि मैं अपने आलसी सर्वेंट से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ या छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो छुटकारा पाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गेट रिड ऑफ। बट यहाँ पे गेट रिड ऑफ ऑप्शन सी, यहाँ देखिए ऑफ हमारे पास ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है, तो ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है। तो हम ऑलरेडी लिखेंगे गेट रिड। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई लेजी सर्वेंट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 26। इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स ऑन द लिवर। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड? सिमिली, मेटाफर, पन, हाइपरबोली। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। फिगर ऑफ स्पीच यानी हिंदी में जिनको बोलते हैं अलंकार। तो क्या आंसर होगा इसका? इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स ऑन द लिवर। क्या जीवन जीने योग्य है, यह लिवर पर डिपेंड करता है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किया गया है? यहाँ पे यूज किया गया है ऑप्शन सी, पन। पन इज क्लेवर यूज ऑफ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस टू मीनिंग। यानी किसी वर्ड को ऐसे चालाकी से यूज करना कि उसके दो मीनिंग निकले। जैसे यहाँ पे देखिए लिवर जो वर्ड है उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक तो हो गया रहने वाला और दूसरा हो गया इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। लीवर जैसे हमारा होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। सॉफ्ट सॉफ्ट ही लाइज इन द चर्च। अब बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है? अलिट्रेशन, राइम, पन, मेटाफर। तो यहाँ देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट ही लाइज इन द चर्च। तो सॉफ्ट सॉफ्ट का दो बार यूज यहाँ पे हुआ है। तो एक सॉफ्ट का मीनिंग है किसी पर्सन का नाम और सेकंड सॉफ्ट का मीनिंग है बेफिक्र होना, टू बी केयर फ्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, पन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन। पन क्या है ये आपको बताना है। कंसिस्ट इन अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग ऑफ अ वर्ड। कंसिस्ट in the repetition of the same sound or syllable. Option C, a special form. Option D, none. तो ट्राई कीजिए आंसर देने की, क्योंकि पन से रिलेटेड हम ऊपर दो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो अब तो आना चाहिए आंसर। तो आई होप आप आंसर तक पहुंच गए हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, consist in a play on the various meaning of a word। यानी किसी शब्द के भिन्न अर्थों का प्रयोग जहाँ पे किया जाए वो है पन। पन यानी श्लेष, यानी वर्ड एक होगा बट उसके मीनिंग अलग अलग निकलेंगे। और फिगर ऑफ स्पीच का एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बना के आपको तैयारी करवा दूंगी। उसमें मैं सारे करवा दूंगी आपको, एलिट्रेशन, राइम, पन, मेटाफर आदि जो भी होते हैं। फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज डू फास्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव फर्दर। अ पन इज अ यूज ऑफ वर्ड दैट हैव वन मीनिंग और वर्ड, नॉन मीनिंग ऑफ वर्ड, मोर देन वन मीनिंग ऑफ वर्ड, नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन वन मीनिंग ऑफ वर्ड। एक ही वर्ड के ज़्यादा मीनिंग निकले वो पन है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। तो देखिए ये दे रखा है सेंटेंस, इसमें
कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, ये आपको बताना है। पन, सिमिली, मेटाफर, नन। तो यहाँ पे देखिए अब पहचान आ चुकी होगी आपको। ऊपर हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पन। पन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। देखिए वर्ड दे रखा है ग्रेव, तो ग्रेव के यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक सीरियस और दूसरा ग्रेव यानी कब्र। कल मेरे बारे में पूछना और तुम मुझे एक गंभीर आदमी पाओगे, ये इसका हिंदी में मीनिंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पन। सो वी हैव कवर्ड अ वैरायटी ऑफ इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स टुडे। आपने आज कितना स्कोर किया आज के टेस्ट में? डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी थ्रू कमेंट्स। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल और इंजॉयबल लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिंदी ऑनलाइन अधिगम। इससे आगे वाली क्लास में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बेसिक्स। बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो पहले मेरी आने वाली क्लास एक बार ज़रूर देखना। सो स्टे कनेक्टेड विद हिंदी ऑनलाइन अधिगम। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।